छुट्टियों पर जाने के लिए पैकिंग कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छुट्टियों पर जाने के लिए पैकिंग कैसे करनी चाहिए। छुट्टियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तो समर वेकेशन आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ओवर द इयर्स अपने फ्रेंड्स से पढ़ के, उन टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमें आराम और मनोरंजन और नया अनुभव प्रदान करती हैं हमारी छुट्टियाँ, लेकिन अगर आपको पैकिंग सही से नहीं आती तो आपकी छुट्टियाँ तनावपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैकिंग करें ताकि आपकी छुट्टियाँ बिना किसी परेशानी के आनंददायक हों। तो पहली बात समझने की ज़रूरत यह है कि पैकिंग का महत्व क्या है। पैकिंग सिर्फ कपड़े और सामान को रखने की एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल सेट है जो आपकी यात्रा को आरामदायक और सुखद बना सकती है। सही पैकिंग से आपको कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, तनाव कम होता है, स्ट्रेस नहीं होता। जब आप सही तरीके से पैकिंग करते हैं तो आपको यात्रा के दौरान चीज़ों को ढूंढने या ज़रूरी सामान ना होने का तनाव नहीं होता। अरे मैं ये भूल गई, ओ माय गॉड मैंने ये नहीं रखा। आप अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद ले सकते हैं बिना किसी चिंता के। दूसरी, समय और पैसे की बचत। अच्छी पैकिंग से आप समय और पैसे दोनों को बचा सकते हैं। आपका जो भी पैकिंग का सामान अगर आपने पहले से तैयार किया है, ज़रूरी चीज़ें खरीदी हैं, उनको अच्छे से संभाला है, तो टूरिस्ट जगह पे जाके जहाँ पे हर चीज़ की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और समय की भी, क्योंकि आपको जाके फिर से वो चीज़ नहीं लेनी पड़ती है। तीसरी बात, आरामदायक यात्रा। सही पैकिंग से आपका सामान हल्का और व्यवस्थित रहता है, जिससे यात्रा के दौरान आपको आराम मिलता है। ये विशेष रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप लंबी यात्राओं के लिए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ें, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आप तैयार रहते हैं। अगर आपने हर चीज़, मेडिसिन किट और सब चीज़ें सोच समझ कर पैक की हैं, तो यह मौसम में चेंज हो सकता है, हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, या कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो सकता है, उसके लिए आप तैयारी कर लेते हैं। तो अब पैकिंग और स्वास्थ्य का संबंध क्या है। आज हम ये सोचेंगे कि जब हम पैकिंग अच्छे से करते हैं तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, हमें चिंता नहीं होती, हमें वरी नहीं होती, और आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता। अच्छी पैकिंग करने से मानसिक शांति प्रदान होती है और आपकी अपनी छुट्टियां आनंद से बीतें, इसका हमें मौका मिलता है। सेकेंड थिंग, आपकी फिजिकल हेल्थ। अगर आप सही पैकिंग करते हैं, आप अपनी दवाइयाँ रखते हैं, अपनी सनस्क्रीन रखते हैं और पानी की बोतलें रखते हैं, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए हेल्पफुल हैं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आपकी हॉलीडेज़ में अच्छा रहता है। अगर आप आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि आपने पैकिंग ठीक से नहीं की, दवाई रखनी भूल गई, और कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं वो दवाई नहीं मिलती, किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, उस लैंग्वेज में उस दवाई का आपको नाम नहीं मालूम, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्लीनलीनेस और स्वास्थ्य पे भी आपकी अच्छी पैकिंग का असर पड़ता है। अगर आप पैकिंग अच्छे से कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी जितनी भी क्लीनलीनेस है, आपने टिश्यू पेपर्स रखे हैं, आपने टॉवल्स अच्छे से पैक किए हैं, आपने सोप रखा है, शैम्पू रखा है, देन यू आर मोस्ट लाइकली नॉट टू हैव एनी प्रॉब्लम एज फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न। चौथी चीज़, अगर आप अपनी पसंदीदा तकिया, मैंने कई बार, पता नहीं कौन से एक्टर हैं जो कहीं जाते हैं तो अपना तौलिया साथ लेके पिलो साथ लेके जाते हैं। पिलो साथ लेके जाने से मतलब उनको अपने पिलो पे अच्छी नींद आती है, तो अपना पिलो साथ ले जाने से, या अपना एक पिलो कवर साथ ले जाने से, अपनी बेडशीट साथ ले जाने से उनको नींद की प्रॉब्लम नहीं होती होगी, शायद इसलिए लेके जाते हैं, बट आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब छुट्टियाँ जब शुरू होती हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे गाइड शेयर करती हूँ कि आप अपनी पैकिंग कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ को अगर हम प्लान करें, सोच समझ के चलें, तो हमेशा हमें उसका बेनिफिट ही मिलता है। तो अपनी पैकिंग की योजना बनाएं। पैकिंग शुरू करने से पहले आप सोचें, प्लान करें, विचार करें कि आप पहली बात कितने दिन के लिए जा रहे हैं, दूसरी बात आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ का मौसम कैसा है, तीसरी बात आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चौथी बात क्या आप किसी स्पेशल डिनर पे जाएंगे या आप कोई स्पेशल किसी चैरिटी इवेंट पे जाएंगे जहाँ पे आपको कोई स्पेशल तरह के कपड़ों की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप एक लिस्ट बनाएं
और अपनी लिस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करें। बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो लिस्ट हो उनमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हों। दिमाग में हम याद कर सकते हैं, बट मुझे हमेशा लगता है, एटलीस्ट फॉर मी, हमेशा अगर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं तो कभी भी मैं कहीं गड़बड़ नहीं करती। दूसरी चीज़, अपने लिए ज़रूरी जो कागजात हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट उनको सबसे पहले पैक करें। आपका ज़रूरी कागजात, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट है और वीज़ा है। आजकल तो ई वीज़ा बहुत कंट्रीज़ देती हैं, उनकी कॉपीज़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी टिकट की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेके जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड और आप कितना कैश लेके जाएंगे, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप एक छोटा सा अलग फोल्डर बना सकते हैं। मैं आज लिंक्स डालूंगी उन सब चीज़ों की जो मैंने अमेज़ॉन से खरीदी हैं, जो आप भी खरीद सकते हैं, मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इन फाइल कवर्स को खरीद सकते हैं। बहुत सस्ते आते हैं, महंगे नहीं आते, लेकिन उसमें आप इन सब चीज़ों को डालें, एक पर्टिकुलर फाइल कवर में या अलग अलग फाइल कवर्स में भी डाल सकते हैं। तीसरी चीज़, अब कपड़ों की स्मार्ट पैकिंग कैसे की जाती है। जहाँ तक कपड़ों का सवाल है तो मेरा ये मानना है, और मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था, मेरी एक फ्रेंच फ्रेंड है, उनसे मैंने ये बात सीखी थी। उन्होंने कहा था कि वो एक कलर स्कीम चूज़ करती हैं। कभी वो चूज़ करती हैं ब्राउन एंड वाइट, कभी वो चूज़ करती हैं नेवी एंड ग्रे, कभी वो चूज़ करती हैं ब्लैक एंड वाइट, कभी वो चूज़ करती हैं ग्रे एंड ब्राउन। तो कोई भी कलर स्कीम आप चूज़ कर सकते हैं। ग्रे एंड वाइट भी उनका बड़ा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रे कलर की ट्राउज़र ली है तो उसके साथ आपकी स्कीम है, अगर वाइट है तो आप उसके साथ 3 वाइट शर्ट्स रख सकते हैं, एक प्रिंटेड, एक प्लेन, एक बेज। उसके साथ वाइट के साथ क्या अच्छा जाता है, पर्ल्स अच्छे जाते हैं, तो आप पर्ल के इयररिंग्स रख सकते हैं, पर्ल का नेकलेस रख सकते हैं, पर्ल की रिंग रख सकते हैं। तो एक कलर स्कीम होने से आप आपस में कपड़ों को मिक्स कर सकते हैं और उसकी तरह लेयरिंग के कपड़ों को भी पैक कर सकते हैं। ग्रे कलर की जैकेट रख सकते हैं और अपनी जो अंडरगारमेंट्स हैं या अपनी सॉक्स हैं वो भी उस कलर की टोन में आप रख सकते हैं। यूजुअली एक दिन के लिए एक आउटफिट रखना ज़रूरी है, और चाहें तो एक आधे टी शर्ट एक्स्ट्रा रख सकते हैं। रात के कपड़े रखना बहुत ज़रूरी है और कंफर्टेबल शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरीका जो मैंने अपनी कोरियन फ्रेंड से सीखा था, पैकिंग में अगर आपको जगह बचानी है तो अपनी सब चीज़ों को आप रोल करके रखें। यूजली हम तय करके रखते हैं एज इट इज़, पर जब आप रोल करके रखते हैं तो उससे कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये एक ट्रिक मैंने सीखी थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चौथी चीज़, टॉयलेटरी और पर्सनल केयर आइटम्स। अब आजकल कई एयरलाइंस बहुत पर्टिकुलर हो गई हैं कि वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज़ का, आई थिंक 100 ml से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। तो शैम्पू और कंडीशनर को छोटी बोतल में रखें, और जब आप बोतल में रखते हैं तो एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि बोतल के ऊपर आप सेलो टेप लगा दें ताकि वो लीक ना हो। अगर वो लीक हो गया तो आपके सारे कपड़े ख़राब हो सकते हैं। और इसको एक पाउच में डालें। मैं पैकिंग पाउच का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट रखना, मॉइस्चराइज़र रखना, सनस्क्रीन रखना, डिओड्रेंट रखना। मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आती कि हमारे देश में लोग डिओड्रेंट क्यों नहीं यूज़ करते। आपने कई बार देखा है, आप किसी मॉल में जाएं, किसी मार्केट में जाएं और कहीं किसी के नेक्स्ट खड़े हो जाए तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मेल आती है उस इंसान से, क्योंकि पसीना तो आता ही है और उसने डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया। एक बेसिक हाइजीन की बात है ये कि डिओड्रेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पसीना आता है, उसकी स्मेल से आप ना परेशान हो, आपके आसपास वाले भी ना परेशान हो, तो वो रखना ज़रूरी है। अगर आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हैं या रबर बैंड लगाते हैं या रफल लगाते हैं, वो रखना ज़रूरी है। मेकअप रखना ज़रूरी है, मेकअप रिमूवर रखना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है हमेशा हमारे पास होनी चाहिए वो है सेफ्टी पिन्स, और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होनी चाहिए हमारे पास वो है नेल कटर और एक छोटी सी कैंची। ये 3 चीज़ें मेरे कितनी काम आती हैं मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन याद रखें नेल कटर हो गया या सेफ्टी पिन्स हम लेके जा सकते हैं, इनको आप कैरी ऑन बैगेज में नहीं लेके जा सकते। ट्रेन या बस में जा रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चीज़ों को लेके जा सकते हैं। 5वीं चीज़ जो आपको ज़रूर 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 रखनी चाहिए वो है दवाइयाँ और एक फर्स्ट एड किट। अब ये दवाइयों में हम क्या कर रहे हैं, नियमित दवाइयाँ 3 या 4 टैबलेट्स होनी चाहिए,
एक तो होना चाहिए पेन किलर, एक होनी चाहिए एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लिए, एक होनी चाहिए एंटी डायरिया की मेडिसिन, बैंडेड, एक एंटीसेप्टिक क्रीम, एक थर्मामीटर और एक छोटे से पाउच में आपको ये रखना चाहिए थोड़ी सी कॉटन, और इन सबको संभाल के आपको लेके जाना चाहिए। कई बार दूसरे विदेशों में जब जाते हैं तो हमें दवाई लैंग्वेज नहीं आती, तो हम दवाइयों के लिए समझा भी नहीं सकते, और आपको अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं तो वो भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। छठी चीज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका चार्जर। ना इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ तक सवाल है, दूसरे देशों में कई में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, तो अपना चार्जर लेके जाएं, और एक इंटरनेशनल चार्जर आता है, एक इंटरनेशनल पॉइंट चार्जर आता है, उसमें हर तरह के बटन्स होते हैं, वो आप एक खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता। अपने स्मार्टफोन का चार्जर ज़रूर लें, अगर कैमरा लेके जा रहे हैं तो उसकी बैटरी रखें, लैपटॉप लेके जा रहे हैं तो उसका चार्जर ज़रूर रखें, एक पावर बैंक रखें, एक यूनिवर्सल अडेप्टर जो मैंने पहले कहा वो होना चाहिए, हेडफोन अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो वो होना चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए एक अलग पाउच बना के लेके जाना चाहिए। सातवीं चीज़, और क्या सामान हमको लेके जाने की ज़रूरत है। आई थिंक हमको प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो बिस्लरी की मिलती है, एक्वाफीना की मिलती है, बहुत सारा पानी मिलता है जो पैकेज्ड होता है। हम एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं जब भी हम एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। तो अपनी एक बॉटल, चाहे वो मिल्टन की हो या थर्मस की हो, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, मैं लिंक डालूंगी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। पानी की बोतल आपके पास, छोटे मोटे स्नैक्स ज़रूर होने चाहिए। स्नैक्स में सबसे अच्छा है अगर आप नट्स रखते हैं, और एक आईपैड अगर आपको यूज़ करना है वो होना चाहिए। सन ग्लासेस ज़रूर रखने चाहिए। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो अपनी एक किताब रख सकते हैं, एक नोटबुक और पेन रख सकते हैं। अगर रेनी जगह पे जा रहे हैं, बीच वगैरह पे जा रहे हैं, तो बीच के क्लोथ्स, छाता या रेनकोट लेना ना मत भूलें, और रुमाल या टिश्यू पेपर्स अपने साथ ज़रूर रखें। ये अतिरिक्त कुछ सामान है जो आपको ले जाने की ज़रूरत है। नाउ हम जब ट्रेन में जाते हैं, या हम बस में जाते हैं, या हम प्लेन में जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारे सूटकेस में जाती हैं। अब जो हमारे पास अपना बैग होता है उसको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने में बैग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब आपके बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए। बैग को कभी बहुत ज़्यादा भारी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप ही उसे कैरी कर रहे हैं, कोई और तो आपका बैग आपके लिए कैरी नहीं करेगा। तो बैग जब आप बनाते हैं, अपने जो वॉलेट है, वॉलेट में आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपका आधार कार्ड, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपके बैग के अंदर बहुत ज़रूरी है कैश होना चाहिए। और कैश में कोशिश करें 500 का नोट रखें, और उसके बाद 100 का नोट रखें, 50 का रखें, और 10 और 20 का नोट ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार हमें छोटी छोटी टिप्स देनी पड़ती हैं। किसी को 10 रुपये देने हैं, किसी को 20 रुपये देने हैं, तो ये आपके पास बंडल हर करेंसी नोट का होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि पैकिंग क्यूब्स जो हैं, जो आजकल, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपकी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब कई बार होता है कि हम कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे होते हैं जो जहाँ पे हमें स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत होती है। कई बार हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ यात्रा करते हैं तो इन कुछ चीज़ों को आप हमेशा अपने साथ पैक करें। सबसे पहली और बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए स्नैक्स पैक करें, है ना, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है, जिसमें से कई बार उनको फ्रूट नहीं खाना है तो चिकलेट खानी है, चिकलेट नहीं खानी तो चिप्स खाने हैं। तो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स, प्रेफरेबली हेल्दी स्नैक्स पैक करें, वो अच्छा है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका फेवरेट टॉय जो है, या उनका फेवरेट ब्लैंकेट जो होता है, उसको रखें। बच्चों के लिए एडिशनल कपड़े रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं। हम अगर पर डे की एक ड्रेस लेके जा रहे हैं तो बच्चों की मान के चलिए कि पर डे की 2 ड्रेसेस तो होनी ही चाहिए। बच्चों की दवाइयाँ पैक करना ना भूलें, क्योंकि बच्चों की दवाइयाँ अलग हो सकती हैं, कोई कोल्ड की दवाई हो सकती है, जो भी है वो ज़रूर पैक करना ना भूलें। और अगर बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो उनके लिए डाइपर और उनकी वाइप्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ किताब पढ़ने की या गेम कोई खरीदने की, खेलने के लिए, वो बच्चों के लिए रखेंगे तो बिज़ी रहते हैं अपनी दुनिया में। और अगर आप बाय चांस किसी बीच रिजॉर्ट पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच टॉवल रखना ज़रूरी है।
आपको एक बैग रखना चाहिए जिसको हम बीच बैग, एक बड़ा सा बैग होना चाहिए टोट बैग की तरह, जिसमें आप स्नैक्स डाल सकें, बीच टॉवल्स डाल सकें, सनस्क्रीन डाल सकें, मॉइस्चराइज़र डाल सकें, वो सब रखना चाहिए। क्योंकि बीच में जाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्विम वेयर रखें। आप बिकनी रखना चाहते हैं बिकनी रखें, स्विमिंग शॉर्ट्स रख सकते हैं, और उसके बाद चेंज करने के लिए वो भी कपड़े आपको रखने की ज़रूरत है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जो विशेष परिस्थितियों में आप पैकिंग करते वक्त जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। आइडिया ये है कि जब आप पैकिंग करें तो आप ध्यान से पैकिंग शुरू करने से पहले सारे कपड़े, सब चीज़ें अपने बेड पे बिछा लें। जब आप उसको बेड पे बिछाएंगे तो एक तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो उन चीज़ों को आप निकाल भी सकते हैं। आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी अच्छी आप पैकिंग करेंगे, जितने ऑर्गेनाइज वे में आप करेंगे, उतना ही पीसफुल आपका हॉलीडे रहेगा। अगर आप हड़बड़ी में पैकिंग करेंगे, अजय अलमारी खोली, धर 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 करके सामान उस बैग में डाल दिया, उतना ही कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा और उतनी ही प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो विंटर क्लोथिंग रखना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों के जाने के लिए आपको हैट ज़रूरी है क्योंकि सन्स की रेज कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। गर्म कपड़े रखना ज़रूरी है, जैकेट्स रखना ज़रूरी है, ग्लव्स रखना ज़रूरी है, सॉक्स रखना ज़रूरी है, केड्स या फ्लीट बूट्स रखना ज़रूरी है, और वाटरप्रूफ जैकेट क्योंकि मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, ये सब रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और सिंपल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को सोचें। अगर हम ऑर्गेनाइज वे से चीज़ों को सोचते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने हॉलीडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम लास्ट मिनट हर चीज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, टेंशन होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। बेटर नॉट टू इंडल्ज इन ऑल दैट एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग बिफोर हैंड। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको रिकमेंड की हैं, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं अमेज़ॉन के लिंक्स डाल दूँगी नीचे। आप अमेज़ॉन उसको लिंक को यूज़ करके वो खरीद सकते हैं, कहीं और से भी खरीद सकते हैं। मुझे यूजुअली लगता है अमेज़ॉन से प्राइसिंग जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, बट इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस वेयर यू वांट टू बाय योर ट्रैवल थिंग्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन जो वो है, लोगो है, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। नमस्कार।